होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको। चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ, ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है। ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है। 16 साल से कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था? कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है। अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती, उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुक़द्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया, और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुक़द्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हशर के मैदान में हम आपको पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम मुझे हशर के मैदान में पाओगे। कहां होगा हशर का मैदान? इसी सरजमीन पर हशर का मैदान होगा, इसी फलस्तीन पर हशर का मैदान होगा। फिर आका से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दूसरी जगह कहां पर हम आपको पाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आबे कौसर पर रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं मेरी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। कहां होगा हौज़े कौसर? इसी फलस्तीन से लेकर मदीने तक हदीस में आया। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुबारक सरजमीन है
कि कुरान में लफ्ज बारक ना 5 मरतबा आया तो अल खुद है वो, चाहे सूर्य असरा हो, सूर्य जितने भी 4-5 सूरों में जिक्र आया 5 जगह पर लफ्ज बारकना का मतलब खुद। अल्लाह